एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी में योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक है। आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मोहर लग सकती है। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हुआ। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां योगी मंत्रिमंडल के दूसरे बड़े विस्तार के बाद पूरी कैबिनेट की पहली आधिकारिक बैठक आज होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट की इस बैठक से पहले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग, मनोज पांडे को खाद्य रसद विभाग, अजीत पाल को खाद्य सुरक्षा विभाग, कैलाश राजपूत को ऊर्जा विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण विभाग और हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन, मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद आज पूरी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है, तो लखनऊ के सियासी गलियारों में क्या चर्चा है? आज सीएम योगी की अध्यक्षता में ये जो होने वाली इस मीटिंग में कौन से फैसलों पर मोहर लग सकती है? देखिए, कई अहम प्रस्ताव जो है वो आज पेश किए जाने वाले हैं। बताया जा रहा है 765/400 किलोवाट का जो मिर्जापुर पोलिंग केंद्र है उसके ट्रांसमिशन का प्रस्ताव है वो पेश किया जाएगा। इसके अलावा यूपी में जन्म पंजीकरण नियमावली 2026 बनाने का भी एक प्रस्ताव है वो भी पेश किया जाएगा। राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान में 1010 बेड का सुपर स्पेशलिटी सेंटर निर्माण प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार के लिए भी भूमि जो है वो हस्तांतरण की जाएगी और उसके लिए प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा। आगरा मेट्रो कॉरिडोर के जो स्टेशन है और जो उसके बाकी से जुड़े हुए जहां पर काम होते हैं उसकी भूमि के लिए भी हस्तांतरण जमीन के हस्तांतरण के लिए जो प्रस्ताव है वो पेश किया जाना है। लखनऊ मेट्रो की अगर बात की जाए तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के एमओयू का प्रस्ताव है। राज्य सरकार की प्रतिभूति संबंधी 2007 अधिसूचना जो है उसका प्रस्ताव है वो पेश किया जाएगा और जो भी लोक सेवा आयोग संशोधन नियमावली का भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके अलावा पशु चिकित्सा क्षेत्र में इंटर्नशिप भत्ता जो है वो 4000 से बढ़ाकर 12000 प्रति माह करने का प्रस्ताव जो है वो पेश किया जाएगा। यह बड़ा प्रस्ताव है। यूपी राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय संपत्ति पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है उसका प्रस्ताव पेश होना है, क्योंकि शायद हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत का चुनाव हो, इस वजह से ये प्रस्ताव काफी अहम है। और इसके अलावा मिर्जापुर में सरदार पटेल जो एपेक्स यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना है, इसको जो आश्रय पद का प्रस्ताव है वो पेश किया जाएगा। तो ये कुल कुछ ऐसे प्रमुख प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट में पेश किए जाएंगे और उम्मीद है कि इन पर मोहर लगेगी। जी नितिन, जैसा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई मिला है और सपा से आए मनोज पांडे को खाद्य रसद जैसे भारी भरकम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो इस बंटवारे के पीछे क्या सियासी समीकरण और संदेश छिपा है? लंबे समय बाद मंत्रियों को विभाग बटे हैं। भूपेंद्र चौधरी पूर्व में मंत्री रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने और इस पर उनको सूक्ष्म लोग मिला है। पहले राकेश प्रधान के पास था, अब ये इनको दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको कैसे बढ़ाना है, प्रोडक्ट की बात सरकार ने हमेशा की है, उसको काफी बढ़ावा भी दिया है। तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो है उसी से जुड़ा हुआ है और उसको बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है भूपेंद्र चौधरी को दी गई है। इसके अलावा मनोज पांडे की अगर बात की जाए तो खाद्य एवं रसद विभाग है, इसका जो पूरा विभाग जो था वो मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी करते थे, अब मनोज पांडे को दिया गया है और मनोज पांडे इसकी निगरानी जो है वो करेंगे। इसके अलावा अजीत पाल के पास जो विभाग आया है वो खाद्य सुरक्षा शासन, ये जो विभाग आया है राज्य प्रभार है वो इसमें से एक विभाग जो था वो दयालु के पास था और दूसरा सतीश कुमार के पास था। उनसे विभाग लिए गए हैं और अजीत पाल सिंह को दिया गया है। राजनीतिक पेंशन का विभाग है सुमेन को दिया गया है। इसके अलावा कृष्णा पासवान को पशुधन एवं राज्य मंत्री बनाया गया है। कैलाश राजपूत की अगर बात की जाए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का राज्य मंत्री बनाया गया है। अगर सुनील गिलेब की बात की जाए तो राजस्व एक बड़ा विभाग जो है सुनील गिलेब को दिया गया है और हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये प्रमुख विभाग में मंत्रियों को सौंपे गए हैं, क्योंकि लंबे समय से शपथ ग्रहण के बाद इनको नहीं दिया गया था और उत्तर प्रदेश में ये चल रही थी आखिर कब जिम्मेदारी दी जाएगी। चले ठीक है नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।